गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का ही। मैं अपना लेक्चर डेली दिन में 2 बजे, मेरा सेशन 2 बजे स्टार्ट होगा, सही है। अगर किसी को किसी और टाइम की नीड है वो तो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, कभी भी देखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं डेली 2 बजे डाल दिया करूँगा, सही है। अगर और किसी टाइम पे चाहिए तो बता देना, मैं चेंज कर दूँगा, उस टाइम डाल दिया करूँगा, सही है। कुछ दिन की बात है, जैसे ही चैनल के सब्सक्राइबर 1000 होंगे तो फिर ऑनलाइन सेशन लगाया करेंगे। बस जल्दी जल्दी कोशिश ये रहे कि सब्सक्राइबर 1000 हो जाएं, और चाहे कुछ हो या ना हो, लाइक शेयर कुछ हो या ना हो, बस सब्सक्राइबर 1000 हो जाएं, जिससे क्या है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम लाइव आया करेंगे, सही है। अब देखो स्टार्ट करते हैं कल से आगे, मतलब पहले वीडियो से आगे का स्टार्ट करते हैं। हमने क्या है, पहले वीडियो में इकाई अंक पढ़ा था और मैंने तुमसे बोला भी था कि मैं उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है या जो क्वेश्चन है उनका PDF दूंगा। तो अभी मैं जैसी क्लास ऑफ करूंगा और जैसी वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही मैं आपके सबके ग्रुप में नोट्स भी डाल दूंगा, सही है, इकाई अंक के। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सही है बेटा। स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, मैंने कल जो तुम्हें पढ़ाया था उसमें क्या था, गुणा वाले सब क्वेश्चन थे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, घात वाले। यानी हम जो आज इकाई अंक ज्ञात करेंगे, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक, सही है, ज्ञात करना। अब देखो हमें क्या है, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करेंगे उससे पहले हमने एक चीज़ देखी, जैसे हमने लिखा 1 या 0, क्योंकि अंक हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे अंक हैं। अब चाहे तो इकाई का स्थान हो चाहे दहाई का स्थान हो, अंक यही होंगे, इससे ना तो ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। अब एवरी यानी हर स्थान पर, प्रत्येक जगह या प्रत्येक कमेटी में कुछ ना कुछ क्या है, स्पेशल लोग होते हैं जिन्हें VIP लोग कहते हैं, तो वहाँ भी है। यहाँ कौन है, देखो 0 और 1, 5 और 6, ये जो अंक हैं ये इस प्रकार के अंक हैं कि नो चेंज रहते हैं। नो चेंज का मतलब है इनकी पावर, यानी जब ये किसी भी संख्या में इनमें से कोई सा भी इकाई अंक होगा तो इनकी पावर हम चाहे कुछ भी कर दें, बट क्या होगा, इनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन करेंगे तब भी और सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब भी। जैसे देखो मैं विद क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे मैं लिख लिया 720 की घात 54, या कुछ और ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी 54 घात है, सही है। हमने क्या देखा, अगर हमारे पास 0 की घात 1 होती तो 0 ही रहता, अगर 0 की घात 2 होती तब भी बेटा क्या रहता, 0। 0 की घात 3 होती तब भी सॉल्व करके क्या रहता, 0। तो यहाँ कुछ भी करते रहेंगे लेकिन इकाई के स्थान पे 0 आएगा, और चाहे कहीं चेंज हो या ना हो। हमने ले लिया 251 की घात 178, 178 से क्या ले लिए, 251 की घात 178। इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा, 1 की घात 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 रहेगा, 1 की घात 2 को सॉल्व करेंगे तब भी 1 रहेगा, 1 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तब भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी 1 चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर भी बेटा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 1, यानी हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगला समझते हैं। हमने लिखा 215 की घात 84, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सही है। अब देखो हमने सॉल्व किया तो हमने लिखा 5 की घात 1 को सॉल्व करेंगे तो 5, 5 की घात 2 को सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, और 25 का इकाई अंक 5, 5 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 125, और 125 का भी इकाई अंक क्या होगा, 5, यानी यहाँ भी इकाई अंक चेंज नहीं होगा। तो हमारा भी आंसर क्या रहेगा, 5। अब जैसे हमने लिया
76 की घात 89। अब 76 की घात 89 है तो हमने इसे सॉल्व किया तो इसका भी आंसर 6 आना चाहिए बेटा। इसे क्या आना चाहिए? 6। तो सॉल्व करते देखो, हमने लिखा 6 की घात 1 का मान 6, 6 की घात 2 का मान 6 चिंग 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 की घात 3 का मान 216 और इकाई अंक क्या रहेगा? 6, यानी इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जब कभी भी घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दी गई संख्या की घात का इकाई अंक, दी गई संख्या में जो इकाई अंक है वो हमारा 0, 1, 5, 6 तो नहीं है। अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 0 इकाई अंक होगा तो आंसर भी 0 होगा, अगर 1 इकाई अंक होगा तो आंसर भी 1 होगा, अगर 5 इकाई अंक होगा तो आंसर भी 5 होगा और 6 इकाई अंक होगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में? इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आराम से सॉल्व करेंगे। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा से, क्या ज़रूरी है? जरूरी नहीं कि हमेशा यही वाले अंक इकाई के स्थान पर होने चाहिए। इसके अलावा जब इकाई के स्थान पर अंक होंगे, यानी जो बचे हमारे पास, टोटल 10 अंक होते हैं, ये 4 अंक निकल गए तो अंक बचे होंगे हमारे पास। सही, ये 4 निकलने के बाद जो अंक बचे होंगे वो क्या होंगे? देखो, अब देखो जो अंक बचे होंगे वो अंक होंगे 2, 4, ये ऐसे लिख दो, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये 6 अंक बचे हैं। ये जब इकाई के स्थान पे होंगे तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सही है। अब देखो, जब ये इकाई के स्थान पे होंगे तब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास लिखा होता बेटा 12 की घात 2 तो 12 में 12 144। अगर हमारे पास लिखा होता 12 की घात 3 तो हम अपना पुराना तरीका लिखते 12 गुणा 12 गुणा 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का इकाई अंक 8। लेकिन अगर लिखा होगा 12 की घात 31 311 तो फिर हमें क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम 12 को 311 बार लिखें और फिर सॉल्व करें। तो देखो सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 728 की घात 726 से 728 की घात क्या लिखा बेटा? 726। अब हमें क्या इसका इकाई अंक बताना है। सही बेटा, क्या बताना है? इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक बताने के लिए सबसे पहले इसकी घात को देखेंगे। तो हमने देखा घात क्या लिखी है? 726। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, दी गई संख्या की घात में 4 से भाग लगाएंगे। से दी गई संख्या की घात में कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। जैसे ही दी गई संख्या की घात में 4 से भाग लगाएंगे तो कोई ना कोई शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसे हम संख्या के इकाई अंक की घात मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दी गई संख्या की घात में 4 से भाग दिया, यानी कि 726 में हमने 4 का भाग दिया। भाग जाएगा, जो शेष बचेगा वही शेष कहलाएगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब हमारा एक सिस्टम क्या है कि हमारा सिस्टम ये है कि अगर हम जब भी 4 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में, सही है, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी संख्या में बेटा 4 का भाग देते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे के 2 अंक ले लेते हैं। 4 छिंग 24, शेष कितना आया? 2। सही, जब भी 4 का भाग देने की बात आएगी, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। पीछे केवल कितने अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। अगर पीछे के 2 अंकों पूरा भाग जाएगा तो संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। अगर पीछे के 2 अंकों में भाग देने के बाद कोई शेष बचता है तो वही शेषफल पूरी संख्या का शेषफल कहलाएगा। तो हमने क्या देखा, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने लिखा, अब देखो जो शेषफल बचता है उसका हम क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसे संख्या के इकाई अंक की घात मानकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा संख्या का अंक क्या है? 8। तो 8 की घात क्या आ गया? 2। तो 8 गुणा 8 बराबर 8 × 64। 64 का इकाई अंक क्या होगा? 4। तो आंसर क्या होगा बेटा? 4 होगा। अगर दिए गए प्रश्न का इकाई अंक याद करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसका इकाई बताएं क्या होगा। चलो करते हैं। देखो हमने क्या किया, फिर से वही 87 लिया। 87 में हमने 4 का भाग लगाया, यानी 87 में 4 से भाग लगाया, 4 दूनी 8, सही है। 4 एकम 4, शेष कितना बचा बेटा 3। कितना रिमाइंडर आया 3 शेष आया। इस 3 को क्या करेंगे हम, संख्या के इकाई अंक की घात मानेंगे। तो संख्या का इकाई अंक भी क्या है 3, तो 3 की घात क्या आ गया 3। सॉल्व करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 से 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 का इकाई क्या होगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। सी क्या होगा बेटा आंसर 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो अगला, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा शेषफल बचे, कभी ऐसा भी होगा कि शेष नहीं बचेगा। नहीं समझे, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या बचे, शेषफल बचे। कभी ऐसा भी होगा कि शेषफल नहीं बचेगा। जब शेषफल नहीं बचेगा तब क्या करेंगे, देखो अब जब शेषफल नहीं बचेगा तो हमारे पास दो टाइप है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैं तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ। वैसे मैं ऑफलाइन क्लास में एक ही तरीके बताता हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें दोनों तरीके बताता हूँ। जब भी शेषफल नहीं बचेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है, जो हमारे पास अंक बचे थे, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 को छोड़ने के बाद जो अंक बचे थे वो हम लिखते हैं 2, 4, 8। ये तो वो अंक हैं जो सम अंक हैं। ठीक, अगले क्या बचे थे 3, 7, 9। ये वो अंक हैं जो विषम अंक हैं। अब हमने इन्हें किया, सही है। अब आप सोच रहे हो क्या ड्राइंग सी बना रहे हैं, ड्राइंग तो नहीं बना रहे। देखो अगर दी गई संख्या की घात में 4 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे तो हम ये देखेंगे दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, सही है। तो हमने ये देखा दी गई संख्या का इकाई अंक सम अंक है, यानी 2, 4, 6, तो उसका उत्तर सीधा सीधा 6 हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। अगर दी गई संख्या का इकाई अंक विषम है 3, 7, 1, तो हमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण समझो, 728 की घात 32 यानी 32। हमने 32 में 4 का भाग दिया बेटा, 4 8 32, कोई शेष नहीं बचा। अंक देखा कैसा सम अंक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया 213 की घात 584 या एक विषम घात ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 587, सही है। जैसे ही 587 हमने लिया, हमने देखा, सॉरी 587 नहीं ले सकते, 588। हमने 88 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, सही है। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब देखो कोई शेष नहीं बचा, तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इकाई का अंक कैसा है विषम। सही, यहाँ इकाई अंक कैसा है समझे, मैंने गलत बता दिया। इकाई अंक सम है तो आंसर क्या होगा 6। कोई नहीं, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, मैंने गलत समझा दिया था, दोबारा समझो। इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। सही, क्या होगा इकाई अंक 6, सही। अगर अंक सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा, अगर अंक विषम होगा तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। सही, अगर अंक कैसा होगा सम होगा, सही, तो आंसर क्या होगा 6। अगर इकाई अंक विषम होगा तो आंसर क्या होगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो इसका दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा टाइप इस क्वेश्चन का, मतलब जब शेष नहीं बचेगा तब। देखो फिर से इसी टाइप क्वेश्चन लेते हैं। 728 की घात 32, सही है। 728 की घात 32 है। अगर अब हम 728 की घात 32, ठीक, हमें इसका क्या अंक बताना, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 32 लिया यानी 32 में हमने भाग दिया 4 से,
4 अट्ठे 32, कोई शेष नहीं बचा। पुराना वाला तरीका था। अब नया तरीका क्या होगा? नया तरीका ये है, जब दी गई संख्या की घात में 4 से भाग देने के बाद कोई शेषफल ना बचे तो शेषफल 4 मानते हैं। सही है। जब दी गई संख्या की घात में 4 से भाग देने के बाद कोई शेषफल ना बचे तो शेषफल कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। इसे कितना शेषफल मानेंगे? 4। तो अब यहाँ हम कितना शेष मान लेंगे? 4 मान लेंगे। कब? जब शेषफल नहीं बचेगा तब। अब देखो 4 शेषफल मान लीजिए, संख्या के इकाई की याद क्या आ जाएगी? 4। तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6। दिए गए प्रश्न का इकाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आए बेटे समझ में? तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम अगर दी गई संख्या की हाथ में 4 से पूरा भाग चला जाता है तो हम क्या करेंगे? शेषफल 4 मानेंगे। इसे कितना शेषफल मानेंगे? 4। यानी जब कोई शेषफल नहीं बचेगा तो कितना शेषफल माना जाएगा? 4 शेषफल मानेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 327 की घात 872। सही है। अब हमने क्या किया? 872, तो 872 का 72 ले लिया, 72 में लगाया 4 से भाग, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, कोई शेष नहीं बचा तो शेषफल कितना मान लेंगे? 4 शेष मान लेंगे। कितना शेष मानेंगे बेटा? 4। अब हमने लिया 7 की घात 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1। आगे देखो आंसर बेटा 1 कितना आ गया? 1 आ गया। सही है। अब ये तुम्हारे इकाई अंक के सारे नोट पॉइंट खत्म हो गए। अब थोड़े 2-4 क्वेश्चन करते हैं। सही है। फिर टॉपिक अगले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी इसके 2-4 क्वेश्चन करते हैं। सही है। नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे अभी बता दूंगा। अब देखो एक चीज़ समझो, हम इतनी चीज़ बता रहे हैं कि हमें 4 का ही भाग देना। कितने भाग देना? 4 का। अब ऐसा क्या है कि 4 का ही भाग देना? 4 के अलावा भी तो दे सकते हैं। तो देखो 4 का ही भाग क्यों देते हैं? जैसे कि हमने कोई अंक लिया, 4 के भाग देने का रीजन समझो। जैसे 2 का अंक लिया, 2 की घात 1 का मतलब 2। सही है। 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 सॉल्व करेंगे तो 8, 2 की घात 4 सॉल्व करेंगे तो 16, 2 की घात 5 सॉल्व करेंगे तो 32, 2 की घात 6 सॉल्व करेंगे तो 64, 2 की घात 7 सॉल्व करेंगे तो 128, 2 की घात 8 सॉल्व करेंगे तो 256 और 2 की घात 9 सॉल्व करेंगे तो 512। सही है। अब देखो समझो, हमने 4 से भाग क्यों दिया? अब देखो यहाँ क्या है? 2 इकाई अंक है, 1 2 3 4, 4 घात के बाद दोबारा से इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। फिर 4 के घात के बाद 1 2 3 4, फिर से इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। यानी जब किसी भी संख्या में हम घात लगाते हैं तो 4 घातों के बाद, सही है, 5वीं घात पे अंक आता है, वो वही सेम अंक वापस लौट के आ जाता है जो पहली घात पे होता है वो। यानी प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट होता रहता है। इसलिए हम कितने से भाग देते हैं बेटा? 4 से भाग देते हैं। इसलिए हम कितने से भाग देते हैं? 4 से। एक और समझ लो, 3 की घात 1, सही है, तो 3 रहेगा। 3 की घात 2 तो 9 हो जाएगा। 3 की घात 3 तो 9 3 27, 27 का 7 हो जाएगा। 3 की घात 4 81 का 1 हो जाएगा। सही है। अब देखो 3 की घात 5, सही है, 243, इकाई अंक कितना आ गया? 3। यहाँ भी 3 था और यहाँ भी क्या आ गया? 3। यानी प्रत्येक 4 घात के बाद वही इकाई अंक वापस आ जाता है। इसलिए हम कितने से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं बेटा? 4 से। अब देखो 2-4 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। (324 की घात 726 प्लस 56 की घात 2003),
बताएं क्या होगा इसका आंसर जल्दी फटाफट 2 मिनट में कमेंट बॉक्स में आंसर दें, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा तो देखेंगे कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है। सही है। अब जो करते हैं 26 है, 26 में 4 का भाग दे दो बेटा, 4 6 24, कितना शेष आया 2। सही है, 2 आया तो 4 की याद क्या आ गया 2 प्लस 6 कभी चेंज होता नहीं है, 4 की याद 2 समझ में, 4 चौक 16, 16 का क्या 6 और 6 12, 12 का क्या क्या होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। सी क्या होगा आंसर 2। आया समझ बेटा। अगला देखो, इसका बताओ क्या होगा। देखो करते हैं फिर से 26 है तो शेषफल क्या आ जाएगा 2, 2 की घात 2, 75 में भाग लगाओगे तो क्या बचेगा 3, 2 दूनी 4 प्लस इसे सॉल्व करोगे 7 की घात 3, 7 गुणा 7 गुणा 7, 749 का 9, 9 7 63 का 3, तो क्या हो जाएगा 3, 4 और 3 7। सी क्या होगा बेटा आंसर 7 होगा। सी क्या होगा 7। इसका बताइए कहीं क्या हो। देखो करते हैं 99 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना शेष आया 3, तो 2 की घात 3 माइनस 5 का भी चेंज नहीं होगा तो 5 ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 बराबर का 3। सी क्या होगा क्या बेटा 3 हो जाएगा। सी कितना का हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो तो बता देना, आपस की बात है तो। हाँ भाई अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कैसे बताएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं क्या तुम्हारा मैसेज देख लूँगा। चलो कोई ना, जिन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना वो कॉल कर देना, नहीं समझे, और जिन्हें कॉल नहीं करना वो मिलने चले आना। बट परेशानी मत रखना अपने पास, समस्या ख़त्म करके आए रहना है। देखो अगला क्वेश्चन, बस प्रभु की माया है, प्रभु की माया, कुछ समय की बात है, फिर मुलाकात होगी, अच्छे से पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, क्यों परेशान हो, वो परेशान मत हो, देखो चलने दो, बस कोशिश करना जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर ऑनलाइन पढ़ाया करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे और तुम्हें भी,
मुझे पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में। सही है। देखें, हमने दिया 99 भाग वही दे के देखा था, तो आ जाएगा 3 की घात 3। सही है। माइनस ये आ जाएगा 2 की घात 2। सही है। अब देखो 3 की घात 3 को तुम सॉल्व करोगे तो 3 3 9, 9 3 27, यानी तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, 27 का क्या हो जाएगा 7, माइनस 2 की घात 2 सॉल्व करो 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखो आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका हमें कहेंगे बताना। सही, 2 की घात 138 और 3 की घात 50। अब जो इसका इकाई बताने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले भाग देंगे, तो 38 ले लिया, 38 में हमने भाग दिया 4 का। सही है। 4 ने 36, कितना शेष आया 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 माइनस। सही है। अब देखो थोड़ा चेंज कर दूँ क्वेश्चन, नहीं तुम समझ नहीं पाओगे अभी क्वेश्चन को। थोड़ा चेंज कर दूँगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। 50 या 51 कर दो, अब अच्छे समझ में आएगा। यहाँ भी घात 3 बचेगी, तो 3 की घात बेटा 3, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ 3 3 9 3 27 का 7। अब जो 4 माइनस 7 आ गया, क्या 4 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा, कोई छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं जाती। अब इसका रीजन क्या है, ये संख्या तो बहुत बड़ी होगी, ये भी संख्या बहुत बड़ी होगी, तो देखो ये संख्या बहुत बड़ी होगी, कुछ इस टाइप से संख्या होगी, हमें तो नहीं पता, लेकिन कुछ इस टाइप से होगी। और ये संख्या इससे थोड़ी छोटी होगी, तो इस टाइप से होगी। बट हमें क्या है, केवल अब देखो यहाँ तक रुक गए, हमें क्या है दोनों के इकाई पता है, इसका इकाई 4 और इसका इकाई 7। उससे पहले में कोई संख्या तो नहीं पता। अब हमें इसका माइनस करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो क्या 4 में से 7 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, 14 में से 7 गए 7, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, कैरी ले लेंगे, तो 14 माइनस 7 बराबर का 7। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। सही, दिए गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखें। इसका क्या बताओ, कर रहे हैं सभी लोग, सॉल्व करो फटाफट। अब चलो मेहनत मत करो, मैं बताता हूँ। देखो आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं एक दफ़ा समझाता हूँ। देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था क्वेश्चन कैसा इनटू में है। अभी घातें लगी हैं, बट कभी ऐसा भी होगा घातें नहीं लगी थी, यानी हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो उसमें घातें नहीं लगी थी। क्या नहीं होता, घातें नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, घातें लगी हैं, तो हमें पहले घातें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, घातें सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे वही अपने पुरानी वाली कंडीशन। पुरानी वाली कंडीशन क्या थी, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये चेक करना था, दिए गए प्रश्न में कहीं भी इकाई के स्थान पर 1 5 अंक है या नहीं है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में 1 5 का अंक है, और 1 5 अंक के साथ एक कम से कम समंक होना चाहिए, तो एक समंक भी है।
सही है। अब जब एक 5 का अंक होगा और एक समअंक होगा तो क्या है, घातें हो तो भी सही और नहीं हो तो भी सही, क्वेश्चन में होना फिर मल्टीप्लाई में, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें कोई सॉल्यूशन करके देखने की जरूरत नहीं है। सही क्या होगा बेटे, इसका आंसर क्या होगा, 0। एक 5 का अंक है और एक क्या है, समअंक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। हमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला सिंपल सा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अगर 5 का अंक नहीं होगा तो क्या करेंगे, सही, क्वेश्चन में अगर 5 का अंक नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे कि 7 की घात 43 इंटू 19 की घात 5 इंटू 18 की घात 9 इंटू 73 की घात 84। सही है। अब देखो हमने इसे सॉल्व किया, 43 में भाग दोगे तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3, 9 की पावर 1, 8 की पावर 1 और 3 की पावर 4, क्योंकि 84 में 4 का भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। जब कोई शेष नहीं बचेगा तो शेष पर कितना मानेंगे, 4। इसे सॉल्व करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9, 9 7 63 के 3 गुणा 9 गुणा 8। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1। अब कर दो, 9 3 27 का 7, 7 8 56 के 6। दिए गए प्रश्न का इकाई क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब देखो तुम्हें किसी भी किताब में या कहीं किसी सीट में या किसी और यूट्यूबर से थोड़े कठिन क्वेश्चन भी मिल सकते पढ़ने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारे एग्जाम में इतना ही लेवल आएगा जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो हमें ज़्यादा फर्जी क्वेश्चनों पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है, बस सिलेक्शन लेना है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी अच्छे से पढ़ाई करें, जितने भी डाउट हों वो मुझसे पूछेंगे, सही है। और किसी का कोई ऐसा डाउट होता है जो उससे नहीं हो रहा तो मुझसे कॉल करके टाइम ले लेगा और मैं जहाँ बताऊँ वहाँ आके मुझसे डाउट पूछ सकता है फेस टू फेस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल एक ही स्टूडेंट मतलब एक बार में एक स्टूडेंट, क्योंकि अभी क्लासें लगाने की अनुमति नहीं है। सही, कोई दिक्कत, सही है। कल से आपको 2 बजे वीडियो मिल जाया करेगा, आज का भी 2 बजे मिल सकता है, थोड़ा और लेट हो सकता है, लेकिन कल से आप सभी को 2 बजे वीडियो मिला करेगा और साथ ही साथ PDF भी मिलेगी जो टॉपिक कराऊंगा उसका। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। सही, क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, शून्यों की संख्या स्टार्ट कर